वेलकम बेटा। पार्ट नंबर 4 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकंड लास्ट चैप्टर, ज्योग्राफी, क्लास 10th। सो बेटा देखिए, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री टॉपिक है। इससे पहले हमने एग्रो बेस्ड किया था जिसमें 2-3 एग्जांपल्स किए थे और उनमें काफी अच्छे लोकेशन के या प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस थे, राइट। चलिए अब चलते हैं बेटा। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री सेकंड कैटेगरी है। इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल्स और मेटल एज रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड। सिंपल डेफिनेशन है। कैन यू नेम सम इंडस्ट्री दैट वुड फॉल कैटेगरी। जो भी मिनरल यूज करती है बेटा, आयरन और एल्यूमिनियम स्वेल्डिंग, हर एक इंडस्ट्री को नाम ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले एग्जांपल दिया है और हम कह सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट मिनरल इंडस्ट्री है और उसका रीजन क्या है वो इसमें दिया भी है। देखिए नंबर 1 पे हम बात करते हैं आयरन बेस बेटा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मिनरल बेस में सबसे इंपॉर्टेंट है। द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री इज बेसिक इंडस्ट्री। इसको भी बेसिक इंडस्ट्री का, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल यूज करता है बेटा, उसका जो फिनिश गुड बनाएगा उससे, वो फिनिश गुड दूसरी कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। जैसे इसने स्टील की प्लेट्स बना दी लंबी लंबी, राइट, रॉड्स बना दी, अब उसको बेटा यूज करके दूसरे आर्टिकल्स वगैरह बनाए जाते हैं डिफरेंट इंडस्ट्री में। तो ये बेसिक इंडस्ट्री कई इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करती है। सिंस ऑल्दो द इंडस्ट्री हैवी, मीडियम एंड लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर द मशीनरी, स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर ए वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड ए वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो बहुत ज्यादा गुड्स है बेटा जो इस पर डिपेंड करते हैं। और जो आज मॉडर्न डेवलपमेंट है वो भी कहने की बेटा इसी आयरन स्टील पे बेस्ड है। आपने इंग्लैंड की हिस्ट्री पढ़ी थी बेटा, तो उसमें हमने देखा था कॉटन पहले स्टार्टिंग में बड़ी इंडस्ट्री थी इंग्लैंड में, बट बाद में आयरन स्टील सबसे बड़ी बन गई थी, ठीक है। उसका रीजन यही था। चलिए, प्रोडक्शन कंजप्शन स्टील इज ऑफन रिगार्ड एज इंडेक्स ऑफ कंट्री डेवलपमेंट। इसको बेटा कंट्री डेवलपमेंट के लिए एक इंडेक्स के रूप में यूज किया जाता है, पर पर्सन कितना स्टील यूज करते हैं। देखिए आयरन स्टील इज हैवी इंडस्ट्री बिकॉज ऑल द रॉ मेटल एज वेल एज फिनिश गुड आर हैवी एंड बल्की एंटेंडलिंग हैवी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो इसका रॉ मटेरियल काफी हैवी और बल्कि, इसलिए इसको अच्छा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, सस्ता ट्रांसपोर्ट चाहिए बेटा। एंड आयरन और कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ, इसमें 3 बड़े रॉ मटेरियल है बेटा, आयरन, कुकिंग और लाइमस्टोन। तो इन तीनों का जो रेशियो नीचे दिया है 4:1, यानी अगर हम टोटल बात करें तो 4 अगर यूनिट आयरन ओर है तो 2 यूनिट कुकिंग कोल चाहिएगा और 1 यूनिट आपको लाइमस्टोन चाहिएगा। सम क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। अब स्टील जो है उसको बेटा हार्ड और अच्छा स्ट्रेंथ देने के लिए मैग्नीज भी थोड़ा बहुत उसमें ऐड किया जाता है बाद में। वेयर शुड द स्टील प्लांट इज आइडियल लोकेटेड। अगर इस बेस पे हम बात करें कहां लोकेट होगा बेटा, जहां पे रॉ मटेरियल मिलेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल काफी हैवी है। तो रिमेंबर दैट द फिनिश प्रोडक्ट ऑल्सो नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्केट एंड कंज्यूमर। तो इंडस्ट्री तो रॉ मटेरियल में सेटअप हो जाएगी, बट उसके बाद बेटा उसका जो फिनिश गुड है उसके लिए भी हमें एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट चाहिए, जिससे पूरे मार्केट और कंज्यूमर्स तक उसको पहुंचाया जाए। टुडे विद, इससे पहले बेटा 32.8 मिलियन था, अभी हम बात करते हैं 72.2 मिलियन के आसपास टन स्टील हम प्रोडक्शन करते हैं। इंडिया रैंक्स पहले 9th नंबर था, अभी हम 4th नंबर पे बेटा। अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोडक्शन, इट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन। अब स्पंज आयरन जो हम कहते हैं स्टार्टिंग में जो आयरन बनता है उसको स्पंज आयरन बोलते हैं बेटा, बाद में उसको उसमें ये आप मैग्नीज वगैरह ऐड करके स्टील बनाते हैं वो अलग है। तो स्टार्टिंग में जो लोहा होता है स्पंज आयरन, उसमें हम बात करते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, क्योंकि हमारे स्पंज आयरन का बड़ा एक्सपोर्ट हो जाता है बेटा। आयरन और हम बेच देते हैं, राइट, इसका स्पंज आयरन भी बड़ी स्केल पे सेल करते हैं। इंस्पाइट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन स्टील पर कैपिटा कंजप्शन पर एनम इज ओनली 32 kg। बट हम बात करते हैं प्रोडक्शन के साथ साथ हमारा कंजप्शन बहुत कम है, पर पर्सन हम बात करें 32 kg है, और ये बहुत पीछे है बेटा, ठीक है। क्योंकि इसका रीजन भी यही है, क्योंकि हमारे से आयरन और आयरन के बाद स्पंज आयरन जो फिनिश जो आयरन है वो भी बेटा जो है वो हम बहुत बड़ी स्केल पे उसका एक्सपोर्ट करते हैं। या नीचे बेटा एक प्रोसेस दी है मैन्युफैक्चरिंग स्टील की, प्रोसेस बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले ट्रांसफर रॉ मटेरियल टू प्लांट, सबसे पहले प्लांट तक रॉ मटेरियल लाया जाता है। देन ब्लास्ट फर्नेस, आपने साइंस में देखा होगा, ये आयरन और मेल्टेड, लाइमस्टोन इज फ्लक्सिंग मटेरियल विच इज एडेड एंड स्लैग इज रिमूव्ड, कॉक इज बर्न टू हीट द ऑर। तो कॉक से बर्न करते हैं, लाइमस्टोन ऐड होता है और इससे आयरन मेटल करके इससे सेपरेट एक आयरन निकलता है, उसको पिग आयरन बोलते हैं, कच्चा लोहा, ठीक है। मोल्डन मटेरियल पोर्ड इनटू मोल्ड्स कॉल्ड पिग। तो छोटे मोल्ड्स में, यानी इसको ढांचों में बेटा रख लेते हैं, इसका स्टार्टिंग में कोई आइटम नहीं बनता, इसको मोल्ड्स में बना लेते हैं। उन मोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं, पिग, इसलिए पिग आयरन नाम इसका पड़ता है, ठीक है। इसका स्टील मेकिंग है। पिग आयरन इज फर्दर प्यूरिफाइड, इसको फिर और प्यूरिफाई करके मेटलिंग और ऑक्सीडाइजेशन इम्प्योरिटीज निकाल देते हैं, और मैग्नीज, निकल, क्रोमियम ये सब उसमें ऐड किए जाते हैं, जिससे वो स्टील बन जाता है और इसकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है बेटा। और लास्ट में शेपिंग मेटल, अब इसको बेटा हम गर्म करके पीट के कैसे भी इसको रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग और फॉगिंग तरीके से इसकी शेप दे देते हैं, ठीक है। एक सिंपल प्रोसेस साइंस की। चलिए नेक्स्ट पेज।
बेटा ये मैप गिवन है, रिपीट कर रहा हूं, इन मैप्स को लर्न कराने का अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से इसको अच्छे से करना, कई क्वेश्चन आपको मैप से मिलेंगे। चलिए आते नेक्स्ट टॉपिक। बेटा यहाँ एक टेबल दिया है जो प्रोडक्शन मिलियन टन पर एनम दिखा रहा है, जो पीछे मैंने 32.60 बताया था यही था, अब ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है। स्टार्टिंग 50-51 में 1.04 मिलियन टन था और ये 90s के बाद बड़ा स्पीडली बढ़ना शुरू हुआ है, हर साल बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। देखिए पहली तरह 10 प्राइमरी इंटीग्रेटेड एंड मिनी स्टील प्लांट, तो 10 तो बड़े इंटीग्रेटेड प्लांट है बेटा, इसके अलावा मिनी स्टील प्लांट बहुत ज्यादा इंडिया में। सीधा अपेंडिक्स एंड द मार्क दीज इन द मैप ऑफ इंडिया। आपके इसी बुक के लास्ट में अपेंडिक्स में बेटा कई स्टील प्लांट और उनके वो भी दिए किन फॉरेन कंट्री से हेल्प लेके हमने स्टैब्लिश किए हैं, किस ईयर में बनाए, किस स्टेट में, ठीक है। तो एक टेबल लास्ट में वो मैप के साथ कराएंगे। अब आते हैं दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया बेटा। पहला है मिनी स्टील प्लांट, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, अच्छे से लर्न कर लेना बेटा, कई बार ये एनटीसी में पूछा जाता है। तो पहले मिनी स्टील प्लांट आर द स्मॉलर एंड हैवी इलेक्ट्रिक फर्नेस, छोटे हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस है। यहाँ फर्नेस किससे चलता है? बिजली से। यहाँ कुकिंग कोल वगैरह यूज नहीं होता। यूज स्टील स्क्रैप, और आसपास का जो कचरा है बेटा, कबाड़ जो हम बोलते हैं, स्टील स्क्रैप को यूज करते हैं। एंड स्पंज आयरन, और इवन दूसरी जो स्टील इंडस्ट्रीज है वहां से स्पंज आयरन को ये इंपोर्ट करके उसको यूज करते हैं। दे हैव री रोल दैट यूज स्टील इंगॉट एज वेल, और वो री रोल भी करते हैं, बने हुए को दोबारा से बना लेते हैं, स्पंज आयरन को ही री रोल करके नई चीजें बनाते हैं। दे प्रोड्यूस मिल्ड एंड अलॉय स्टील गिवन द स्पेसिफिकेशन, तो उस एरिया की नीड के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बेटा वो मिल्ड और अलॉय स्टील बनाते हैं। तो इसमें दो बड़ी फीचर जो इसको बड़ा जो मिनी स्टील प्लांट को इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट बड़े प्लांट से अलग करती है, उसमें इलेक्ट्रिक फर्नेस और उसका रॉ मटेरियल कहां से आता है? आसपास के एरिया से, स्पंज आयरन ले लेते हैं किसी इंडस्ट्री से, या हम क्या स्टील स्क्रैप को यूज करते हैं। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी बेटा, दैट इज एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। इंटीग्रेटेड मीन्स बड़े विशाल, जो है जहां सारी प्रोसेस एक जगह होती है। ये लार्ज है, हैंडल्स एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स, हर चीज यहां यूज होती है। फ्रॉम पुटिंग टुगेदर रॉ मटेरियल टू स्टील मेकिंग, रोलिंग एंड शेपिंग, तो रॉ मटेरियल आयरन ओर से बेटा यहाँ और बनता है, बड़े फर्नेस हैं, कुकिंग और लाइमस्टोन को बर्न किया जाता है, राइट। और यहाँ स्टील मेकिंग की पूरी प्रोसेस, रोलिंग और शेपिंग सारी प्रोसेस यही होती है। तो इन दोनों का डिफरेंशिएट कर लेना। नेक्स्ट पैरा चलते हैं। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द मार्केट देयर स्टील थ्रू द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आज इंडिया में जो स्टील का जो भी है बेटा इंडिया में नेशनल लेवल पे, वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर होता है, रेट वगैरह, प्रोडक्शन कितना होगा, सब कुछ। वाइल टिस्को मार्केट इज प्रोड्यूस बाय इटसेल्फ इन नेम ऑफ टाटा स्टील। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनी टिस्को का एग्जाम्पल दे, वो अपने हिसाब से अपने बेसिस पे प्रोड्यूस करती है बेटा। इन 1950 चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। देखिए 1950 फ्रीडम की बात कर रहे हैं, जब हमारा प्रोडक्शन दोनों का बराबर था। टुडे चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, आज ये सब वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोड्यूसर है बेटा, इंडिया से काफी ज्यादा इसका प्रोडक्शन है। चाइना इज ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर, और देखिए बड़ी अच्छी बात है, प्रोड्यूसर के साथ कंज्यूमर भी है। और जो हमारी एक बड़ी कमी थी, हम प्रोड्यूसर तो बहुत है, अच्छा प्रोड्यूसर करते हैं, बट उसका कंज्यूम नहीं करते हैं इंडिया में बेटा, ठीक है। देखिए इन 2004 इंडिया वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील, और देखिए इवन उल्टा है, हम एक्सपोर्टर हैं सबसे बड़े, ठीक है, विच अकाउंटेड 2.25% ऑफ द ग्लोबल स्टील ट्रेड। एंड छोटा नागपुर प्लेटू रीजन हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द आयरन एंड स्टील, ये हमारा मेन रॉ मटेरियल एरिया बेटा छोटा नागपुर प्लेटू। इट इज लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेज दिस रीजन हैज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। इस एरिया में एडवांटेज भी है बेटा, इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल सारे ही मिल जाते हैं, कोल मिल जाता है बेटा, छोटी रिवर्स है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स, जिससे उनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, वाटर मिल जाता है, ठीक है। इसका एक बार लोकेशन का पॉइंट नोट कर लें, जो आपको बताएं बेटा कि यहाँ ज्यादा इंडस्ट्री क्यों लोकेट है, ठीक है। दिस इंक्लूड लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, अब यहाँ सस्ता आयरन ओर मिलता है, यहाँ आगे दिया है, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल मिलता है, चीप लेबर मिलती है, डेंसिटी काफी ज्यादा है, वेरी ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट। आसपास होम मार्केट में इसकी पोटेंशियल बहुत है, आसपास छोटी इंडस्ट्री ऐसी जो यहाँ से स्टील को यूज करती है। Though India is an important iron and steel producing country in the world, yet we are not able to perform our full potential. अब भी हम उतना पोटेंशियल वर्क नहीं जितना हमारा करना चाहिए। लास्ट ड्यू टू, अब यहाँ कुछ रीजंस दिए हैं क्यों नहीं कर पाते बेटा। नंबर 1, हाई कॉस्ट ऑफ लिमिटेड अवेलेबल कुकिंग कोल। जो कुकिंग कोल स्पेसिफिक बेटा फर्नेस में यूज होता है अच्छे आयरन को बनाने के लिए, उसकी बेटा हमारे यहाँ शॉर्टेज है, ठीक है। नीचे एक बार डायग्राम दिया है बेटा, जो हम स्टार्टिंग की बात करें 450 के लगभग हम आसपास ही थे, बाद में 99 में देखो आपको डिफरेंस दिख रहा है, और ये डिफरेंस बेटा अभी फिलहाल बहुत बड़ा था लास्ट डिकेड में 32 to 70। तो इसी डिफरेंस की बात कर रहे हैं, डिफरेंस बढ़ता गया बेटा, ठीक है। तो पहला हमने रीजन पढ़ लिया, दैट इज हाई कॉस्ट ऑफ लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग ऑयल। इंडिया में कुकिंग ऑयल है ही नहीं बेटा, बनाया जाता है तो इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, पर लेबर जो प्रोडक्शन है बेटा वो काफी कम है।
इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, एनर्जी सप्लाई भी काफी कम है। जो हमारी इलेक्ट्रिक फर्नेस है उन इलेक्ट्रिसिटी जाने से बेटा उनको बहुत लॉस होता है, तो इससे भी कभी कभी प्रॉब्लम होती है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हम रोड, कम्युनिकेशन नेटवर्क सबकी बात करेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी इंडिया में उतना ज्यादा बेटर नहीं है बेटा, जिससे इंडस्ट्री को ज्यादा बेनिफिट हो। वी आल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्री, देखिए हम अच्छी क्वालिटी का जो स्टील है वो दूसरे देशों से मंगाते हैं। जापान हमारे से आयरन ओर मंगाता है और वहां से वो बेस्ट क्वालिटी का स्टील इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। सोचो हम वहीं से बना हुआ सिर्फ लोहा यहाँ खरीदते हैं। However, that overall production of steel is sufficient to meet our domestic, इतना प्रोडक्शन है कि हम आराम से डोमेस्टिक डिमांड कंप्लीट करते हैं। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिव ए बूस्ट टू इंडस्ट्री विद द एफर्ट ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, तो प्राइवेट कंपनी सेटअप हुई है, प्राइवेट स्टील इंडस्ट्री सेटअप हुई है, और लिबरलाइजेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, इसकी वजह से बेटा बहुत पैसा इन्वेस्ट हुआ है। देयर इज ए नीड टू allocate रिसोर्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कंपेटिवली, तो अब इसमें रिसर्च और कहते रिसोर्स और रिसर्च वर्क की बहुत जरूरत है, जिससे इसको हम और बड़ी स्केल पे इसको डेवलप कर पाए और कंफर्टेबल हो पाए। ठीक है, थैंक यू बेटा।